काल प्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। श्री अभिनव धर्मभूषण यति विरचित न्याय दीपिका ग्रंथ है। इसमें 3 प्रकाश है। पहला प्रकाश है सामान्य प्रमाण प्रकाश, दूसरा है प्रत्यक्ष प्रकाश और तीसरा है परोक्ष प्रकाश। तो इसमें परोक्ष प्रकाश में परोक्ष प्रमाण का वर्णन कर रहे हैं। परोक्ष प्रमाण के भेद कितने किए? 5। कौन से? आगम। स्मृति किसको कहा? पहले जो भूत के ज्ञान को वर्तमान में याद करने को स्मृति। कैसे बताने व्याख्या? धारणा ज्ञान को ऐसे पूर्व में अनुभव किए हुए वस्तु को विषय करने वाली स्मृति होती है और वही साकार वाली होती है। और प्रत्यभिज्ञान पूर्व की स्मृति और वर्तमान का प्रत्यक्ष में का जोड़ रूप ज्ञान, इन दोनों के निमित्त से जो रूप ज्ञान होता है वह प्रत्यभिज्ञान है। तर्क किसको कहा? व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहा। व्याप्ति किसको कहा? साध्य और साधन के अविनाभाव संबंध को व्याप्ति कहते हैं। और अनुमान किसको कहा? साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान। विशिष्ट स्थान में होने वाले साध्य से साधन के साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। तो न्यायिकों ने क्या किया है? अनुमान का लक्षण साधन के ज्ञान को अनुमान कहा है। लेकिन साधन के ज्ञान से साध्य का अज्ञान दूर नहीं होता है, इसलिए साधन से साध्य का ज्ञान जो है वही अनुमान है। ऐसा बताया। और साधन से अर्थ क्या लेना? जो जाना गया साधन है, खाली जिसका निर्णय नहीं है, ऐसा साधन साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता है। तो जाने हुए साधन से साध्य का ज्ञान, ये अनुमान है। साधन किसको कहा? जाने हुए नहीं, साधन किसको कहा? साधन का लक्षण क्या है? अन्यथा अनुपपत्ति। मतलब जो साध्य के बिना न होना, ये साधन का लक्षण है। उसको ये अन्यथा अनुपन्नत्व कहते हैं, या साध्य के साथ अविनाभाव संबंध जिसका है वह साधन होता है। और साध्य का लक्षण क्या कहा? है जो शक्य है, जिसको सिद्ध करना शक्य है, मतलब किसी प्रमाण से बाधित नहीं है। अभिप्रेत है मतलब इष्ट। किसको इष्ट होता है? वादी को इष्ट होता है। और तीसरा विशेषण क्या बताएं? असिद्ध। असिद्ध है, जिसको हम बता रहे हैं उसके प्रति वह असिद्ध है। तो ऐसा साध्य होना चाहिए। इससे उल्टा जो है वह साध्याभास है, कि जो बाधित है, अनभिप्रेत है और असिद्ध है, तो वह साध्याभास है। वंदे मातरम। अब इसके बाद अनुमान के भेद करते हैं। अनुमानम 25 नंबर का परिच्छेद है, 89 नंबर का पेज है इसमें। अनुमानम द्विधा विभज्य स्वार्थानुमानस्य निरूपणम। अनुमान को 2 प्रकार से विभाजित करके इसमें स्वार्थानुमान का पहले निरूपण करते हैं। अनुमान के 2 भेद करते पहले। तद अनुमानम द्विविधम। वह अनुमान कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। वो है स्वार्थ और परार्थ। स्वार्थानुमान और परार्थानुमान, ऐसे 2 प्रकार का है अनुमान। तत्र स्वयमेव निश्चितात् साधनात् साध्य ज्ञानम स्वार्थानुमानम। स्वयं ही निश्चित साधन से साध्य का ज्ञान होना वह स्वार्थानुमान है। मतलब अपन ही बाहर ऐसे देख रहे थे, जा रहे थे, और वहाँ से धुआं दिखाई दिया और हमें ज्ञान हुआ हाँ वहाँ पर अग्नि होगी,
मतलब वहाँ पर धुआं निकल रहा है तो वह अग्नि होनी चाहिए वहाँ पर। नहीं तो धुआं कैसे निकलती? ऐसे अपने को स्वयं को ज्ञान हुआ, किसी को बताया नहीं या दूसरे के कहने से नहीं हुआ, स्वयं ही साधन को देखा और हमें साध्य का ज्ञान हुआ, तो उसको कहते हैं स्वार्थानुमान। किसी के उपदेश सुन करके नहीं हुआ या दूसरे के लिए हम नहीं बता रहे हैं, हम ये खुद जान रहे हैं साधन से। जैसे रसोई बना रहे हैं तो ऐसे वास आने लगती है तो तुरंत अनुमान होता है ना कुछ जल रहा है, क्योंकि विशिष्ट गंध आ रही है, नहीं तो ऐसे गंध नहीं आती। तो आपने स्वयं ही अनुमान ज्ञान किया है उसका, तो वो होता है स्वार्थानुमान। स्वयं ही हमें ऐसा अनुमान हुआ कि इस शरीर में जीव है, क्योंकि जानने का कार्य हो रहा है, यहाँ पर संवेदन हो रहा है तो जीव है। ऐसा हम खुद ही अपने जीव को ग्रहण करते हैं अनुमान के द्वारा। यह मैं जीव हुआ ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, लेकिन अनुमान से जान रहे कि यहाँ पर ज्ञान हो रहा है, जानने की क्रिया हो रही है, प्रतिभास हो रहा है, तो यहाँ पर जीव है। ये तो अनुमान के द्वारा जानना हुआ, ये परोक्ष जानना हुआ। लेकिन वह है स्वार्थानुमान, माना स्वयं ही निश्चित साधन से, मतलब स्वयं ही साधन का निर्णय करता है, उससे ही स्वयं को ही साध्य का ज्ञान होता है, उसको कहते हैं स्वार्थानुमान। जैसे इस इसके भेद करते हैं ना सम्यक दर्शन के, निसर्गज और अधिगमज। ऐसे अनुमान के दो भेद हुए, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वयं जो निश्चित साधन से साध्य का ज्ञान होता है वह स्वार्थानुमान है। परोपदेश अनपेक्ष स्वयमेव निश्चितात् प्राक तर्कानुभूत व्याप्ति स्मरण सहकृतात् धूमादेः साधनात् उत्पन्नम पर्वतादो धर्मिणी अग्न्यादेः साध्यस्य ज्ञानम स्वार्थानुमानम इत्यर्थः। परोपदेश की अपेक्षा किए बिना, मतलब दूसरे ने किसी ने नहीं बताया देखो धुआं है वहाँ पर अग्नि होगी, ऐसे किसी ने नहीं बताया। परोपदेश की अपेक्षा न करके स्वयं ही निश्चित प्राक तर्कानुभूत, मतलब पहले हमें तर्क ज्ञान था, उस तर्क का अनुभव और व्याप्ति का स्मरण, ये जिसको सहकृत है मतलब सहायभूत है, ऐसे धूमादिक साधन से उत्पन्न पर्वतादिक धर्मी पर अग्नियादिक साध्य का जो ज्ञान होता है वह स्वार्थानुमान है। जिसको कहा स्वयं एवं, मतलब परोपदेश की अपेक्षा किए बिना, मतलब किसी के उपदेश नहीं सुना, किसी के उपदेश मतलब वाक्य नहीं सुना, स्वयं ही निश्चित धूमादिक साधन से। अब वो धूमादिक साधन कैसा है कि जिसमें पहले किया हुआ जो तर्क है और अनुभव है, उस व्याप्ति है, उसका स्मरण हो रहा है, व्याप्ति का स्मरण हो रहा है, ऐसा साह्य जिसमें है, ऐसे धूमादिक साधन से। हमने कैसे जाना कि धुआं देख करके अग्नि है? तो पहले हमें अनुभव हुआ था ना कि जहाँ धुआं होता है वहाँ पर अग्नि होती है, तर्क ज्ञान पहले उत्पन्न हुआ है। तो वो जो पहले तर्क ज्ञान हुआ है, व्याप्ति का ज्ञान हुआ है, उसका अभी स्मरण हो गया कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, ऐसा स्मरण हुआ। और उस स्मरण का सहाय जिसको मिल रहा है, ऐसे फिर उस धुआं को देखने से हमें अग्नि का ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो वो अनुमान ज्ञान हुआ। जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। ये पहले जो ज्ञान हुआ था वो कौन सा है? वो कौन सा ज्ञान है? तर्क ज्ञान है, वह व्याप्ति का ज्ञान तर्क है। अब यहाँ पर हुआ कि हाँ वहाँ देखो धुआं चल रहा है तो वहाँ पर अग्नि होगी, तो ये अनुमान ज्ञान हो गया। मतलब उस व्याप्ति का स्मरण हमें आया ना कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, तभी वो अनुमान ज्ञान उत्पन्न हुआ। यदि व्याप्ति का स्मरण ही नहीं होता तो अनुमान ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती? कि जहाँ जहाँ जीव होता है वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ श्वासोश्वास होता है वहाँ वहाँ जीव होता है। तो ये पहले हमें व्याप्ति ज्ञान है, तब उसकी जो श्वासोश्वास चल रही तो हाँ तुरंत पहचान जाती कि हाँ अभी जीव है इसमें, क्योंकि श्वासोश्वास चल रही है। तो उस जीव में, उस शरीर में हमने ये जीव को साध्य बनाया। और किसके द्वारा साध्य बनाया? उसको श्वासोश्वास के द्वारा। तो यह अनुमान ज्ञान हुआ। विशिष्ट व्यक्ति में वहाँ पर सिद्ध किया ना श्वासोश्वास से जीव की सिद्धि। और तर्क में क्या ज्ञान हुआ था कि जहाँ जहाँ श्वासोश्वास होता है वहाँ वहाँ जीव होता है।
तो ये तर्क ज्ञान उत्पन्न हुआ था पहले, और उस तर्क का स्मरण हुआ, व्याप्ति का स्मरण हुआ। प्राग तर्क में अनुभव किए हुए व्याप्ति का, तर्क के द्वारा व्याप्ति का अनुभव होता है ना, व्याप्ति का ज्ञान होता है, उसके स्मरण का सहायभूत जिसको है, ऐसे धूमादिक साधन से उत्पन्न हुआ पर्वत पर अग्नि का ज्ञान, या रसोई घर में कहो, किसी के घर में कहो, या जंगल में अग्नि का ज्ञान होना, ये अनुमान स्वार्थानुमान है। खाली धुआं से अग्नि का ज्ञान होना वो तर्क है, और धुआं से पर्वत पर अग्नि का ज्ञान हुआ, या धुआं से घर में अग्नि का ज्ञान हुआ, ये क्या है? अनुमान है, स्वार्थानुमान है। स्वार्थानुमान कहा यथा, उसका उदाहरण देते हैं दृष्टांत, क्योंकि हमें भी जो ज्ञान हुआ वो कुछ शब्दात्मक होता है ना ज्ञान, तो जब हम ग्रहण करेंगे तो कैसा ग्रहण करेंगे? ये किसी को बताना नहीं, वाक्य स्वयं को ही हुआ है ज्ञान। पर्वतोयम अग्निमान धूमवत्वात्, यह पर्वत अग्नि वाला है, क्योंकि धूमवानपना होने से, धूम से युक्त वानपना मतलब यह पर्वत अग्नि वाला है। क्यों? क्योंकि धूमवानपना होने से, मतलब धूम सहित है, इसलिए यह पर्वत अग्नि वाला है। इसमें ये कौन हुआ? पर्वतः अयम अग्निमान धूमवत्वात्, ऐसा है ना। साध्य क्या हुआ? साध्य क्या हुआ इसमें? ये अनुमान वाक्य, या भी आप अनुमान पढ़ रहे तो अभी आपको कहीं पर भी शास्त्र पढ़ते हैं तो ये अनुमान वाक्य है, ये समझ में आना चाहिए। इसमें साध्य क्या है, साधन क्या है, और धर्मी क्या है, ऐसे तीन होते हैं। अभी धर्मी का आएगा आगे जा करके। हाँ, अग्निमान, हे अग्निमान साध्य झालं, और धूमवत्वात् ये साधन हुआ, और पर्वत क्या हुआ? धर्मी हुआ। अभी वो आगे के पैराग्राफ में बता रहे वो तीनों अंग। पर्वतोयम अग्निमान धूमवत्वात् इत्यनेन प्रकारेण प्रमाता जानाति इति स्वार्थानुमान स्थितिः इति अवगंतव्यम। नहीं, एक वाक्य छूट गया मेरा। अयम ही स्वार्थानुमानस्य ज्ञान रूपस्यापि शब्देन उल्लेख, ये तो ज्ञान हुआ है ना उस जीव को, उसने शब्द का उच्चारण नहीं किया है। धुआं को देखा तो अभी हमने बोला नहीं मुंह से, खाली हमें ज्ञान हुआ कि हाँ धुआं वहाँ पर उठ रही है ना, तो वहाँ पर अग्नि जल रही है, या उस घर में अग्नि लग गई है। तो ये हमें क्या हुआ? केवल ज्ञान हुआ, हमने उच्चारण नहीं किया शब्दों से। लेकिन किस टाइप का ज्ञान हुआ उसको यहाँ पर शब्दों के द्वारा दिखाया है कि यह पर्वत धूर वाला अग्नि वाला है, क्योंकि धूर वाला होने से। तो यह स्वार्थानुमान ज्ञान रूप होता है। स्वार्थानुमान कैसा होता है? ज्ञान रूप होता है, क्योंकि स्वयं को हमें ज्ञान हो रहा है ना साधन से साध्य का, तो इसलिए वो ज्ञान रूप है। लेकिन ज्ञान रूप होने पर भी शब्द के द्वारा उसका उल्लेख करते हैं। जैसे हमने जाना कि यह मैं शुद्ध चैतन्यमय आत्मा हूँ, वहाँ कोई शब्द नहीं है, लेकिन हमें जो ज्ञान हुआ उसका उल्लेख शब्दों के द्वारा करते हैं कि वह किस टाइप से ज्ञान हुआ है। जैसे वह बाहुबली की मूर्ति, अब वह बाहुबली की मूर्ति हम बोलते भी नहीं है, लेकिन बाहुबली की मूर्ति याद आ रही है हमें, तो किस टाइप से याद आ रही है आपको? तो वो शब्दों के द्वारा उसका उल्लेख किया जाता है। इसी प्रकार यह स्वार्थानुमान तो है ज्ञान पर्याय। स्वार्थानुमान ये सभी ज्ञान पर्याय ही है। स्मृति, प्रतिभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये सब क्या है? परोक्ष ज्ञान पर्याय ही है ना। ये परोक्ष प्रमाण के जो है वह ज्ञान पर्याय ही है, क्योंकि प्रमाण और नए ये ज्ञान के पर्याय होते हैं। लेकिन वहाँ पर ज्ञान होने पर भी उसका शब्द के द्वारा उल्लेख होता है कि किस टाइप से हमें ज्ञान हुआ। ऐसा यथा अयम घट इति शब्देन प्रत्यक्षस्य, जैसे घट को देखा, हम बोलते नहीं है। अभी आप पेंसिल देख रहे हैं, यह पेंसिल है बोलते हैं क्या? लेकिन हमें ज्ञान कुछ ना कुछ हुआ है ना पेंसिल को देखने पर, पेंसिल है इस टाइप से अंदर में प्रतिभास हुआ है, तो उसका शब्दों के द्वारा वर्णन करते कि यह पेंसिल है। दीवाल को देखा तो ये दीवाल, ऐसा बोलते नहीं हम, अंतर्जल पर भी नहीं है समझो, तो भी ज्ञान तो हुआ है ना उसका। तो किस टाइप से ज्ञान हुआ? तो यह दीवाल, इस रूप से ज्ञान हुआ है ना वहाँ पर। तो उस प्रत्यक्ष ज्ञान का भी शब्द के द्वारा उल्लेख किया जाता है
यह मैं शुद्ध चिदानंद आत्मा, ऐसा बोलता नहीं जब अनुभव करता है तब, लेकिन वहाँ पर ज्ञान हुआ है। किस टाइप से ज्ञान हुआ कि यह मैं शुद्ध चिदानंद आत्मा, इस रूप से उस शब्द का उल्लेख किया जाता है प्रत्यक्ष का भी। पर्वतोयम अग्निमान धूमवत्वात् इत्यनेन प्रकारेण प्रमाता जानाति, यह पर्वत अग्नि वाला है क्योंकि धूम वाला होने से इस प्रकार रूप से प्रमाता मतलब क्या, जानने वाला, जानाति मतलब जानता है। इस प्रकार स्वार्थानुमान की स्थिति होती है, मतलब सिद्धि होती है, ऐसा जानना चाहिए। कितने भेद किए अनुमान के? परार्थानुमान। स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। स्वार्थानुमान कैसे होता है? परोपदेश स्वयं, स्वयं मतलब परोपदेश के बिना। और आगे सब वो जो अनुमान की व्याख्या है वही लगाना है। स्वयं परोपदेश के बिना साध्य से, साधन से साध्य का ज्ञान होता, ये अनुमान दोनों में कॉमन है ना। साधन से साध्य का ज्ञान होता है उसको अनुमान कहते हैं। तो यहाँ पर परोपदेश के बिना स्वयं ही जो साधन से साध्य का ज्ञान हुआ है उसको स्वार्थानुमान कहते हैं। और परार्थानुमान में क्या है? परोपदेश की अपेक्षा करके, अभी वो आगे आएगा उसका। परोपदेश के द्वारा, तो परोपदेश जब दूसरे ने बताया कि वहाँ देखो धुआं है इसलिए वहाँ पर अग्नि होनी चाहिए, ऐसा दूसरे ने बताया तब उसको ज्ञान हुआ, तो उसको परार्थानुमान कहते हैं। लेकिन उसका भी आगे वर्णन करेंगे। ये स्वार्थानुमान का चल रहा है। स्वयं मतलब परोपदेश के बिना जो साधन से साध्य का ज्ञान होता है। साधन कैसा है? निश्चयात्मक, निश्चित है। निश्चित साधन से जो साध्य है उसका ज्ञान होना, उसको क्या कहते हैं? स्वार्थानुमान कहते हैं। अब ये स्वार्थानुमान के अंग प्रतिपादन करते हैं। वो स्वार्थानुमान क्या है? ज्ञान पर्याय ही है। ये भी ज्ञान पर्याय है परार्थानुमान, ये भी ज्ञान पर्याय, ये भी ज्ञान पर्याय है। लेकिन ये ज्ञान पर्याय कैसी है? परोपदेश के बिना हुई है वो जो ज्ञान हुआ है वह। अब वो परार्थानुमान वाक्य बताएंगे आगे, वो वाक्य का आएगा। तो स्वार्थानुमान के अंग प्रतिपादनम, स्वार्थानुमान के अंग बताते हैं। जैसे पुरुष के अंग होते हैं ना, 2 हाथ 2 पैर, ये सब अंग मिलकर ही पुरुष होता है। उसी प्रकार जो एक वाक्य आएगा मतलब ज्ञानात्मक हो वो, लेकिन उसमें वो अंग, उसको अंग कहेंगे, उसके अवयव, उसके पार्ट कितने हैं वो बता रहे हैं आगे। अस्य च स्वार्थानुमानस्य 3 अंगानि धर्मे साध्यम साधनम। यहाँ पर बताया था ना, इसका शब्दों के द्वारा कैसा उल्लेख बताया था? पर यह पर्वत अग्निमान है, अग्नि वाला है। अग्निमान है या होना चाहिए ऐसा भी उल्लेख करते हैं। क्यों? क्योंकि धूमवान है, धुआं युक्त है, धूमवान। हाँ। लेकिन वहाँ पर ये समझना है, अब यहाँ पर यह पर्वत ये क्या है? धर्मी है, इसको बोलते हैं धर्मी, दिख रहे हैं। और अग्निमान ये क्या है? साध्य है, मतलब पर्वत पर अग्नि साध्य है, खाली अग्नि साध्य नहीं है।
पर्वत पर अग्नि को सिद्ध करना है। सामान्य अग्नि तो वहाँ तर्क में साध्य होती है, अनुमान में तो किसी आधार पर वो साध्य सिद्ध होता है, आधार से। और धूमवान ये क्या है? साधन है। तो ये स्वार्थानुमान के कितने अंग हो गए? 3 अंग हो गए, धर्मी, साध्य और साधन। यह पर्वत, यह है धर्मी, आधार जिस पर हम साध्य सिद्ध कर रहे हैं वह, और जो सिद्ध करना है वो है साध्य, और जिसके द्वारा हम सिद्ध करते हैं वह है साधन। तो ये 3 अब जब भी हमें अनुमान ज्ञान होगा उसमें ये 3 अवयव होंगे ही नियम से। यहाँ सब्जी जली है क्योंकि विशिष्ट गंध आ रही है। वहाँ पर यहाँ जो जिस बर्तन में वो हमने सब्जी की होगी वो क्या है? धर्मी। और सब्जी का जलना ये क्या है? साध्य। या सब्जी धर्मी कर सकते हैं और जलना साध्य उसका। सब्जी में जलने की क्रिया हो रही है ना, इसलिए सब्जी धर्मी हो गया और जलना ये साध्य हो गया, और विशिष्ट गंध ये साधन हो गया। इस शरीर में आत्मा है। क्यों? क्योंकि श्वासोश्वास हो रहा है, ये नाड़ी चल रही है। तो इस शरीर में क्या हो गया? धर्मी। और आत्मा है, ये क्या हो गया? साध्य। और श्वासोश्वास होने से क्या हो गया? साधन। मतलब ऐसे वो सब अनुमान ज्ञानी चलता है। डॉक्टर जो नाड़ी देखते हैं ना, इसमें कफ, वात और पित्त, ये तीनों को देखते हैं, तो उस ये पित्त बढ़ता है तो ऐसे वहाँ पर आवाज़ आती है, या ऐसे नाड़ी लगती है यहाँ की, वो टक 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 ऐसा लगता है उनको। तो एक अनुमान ज्ञान है सब। डॉक्टरी का भी ज्ञान जो है पूरा अनुमान ज्ञान है। वकील का है, चेहरा देख करके समझते हैं ये अपराधी है कि नहीं है, इसने कुछ किया है कि नहीं है, वो केवल उनका चेहरा बताता है, ऐसा बोलते हैं। तत्र साधनम गमकत्वेन अंगम। ये साधन को क्या बोलते हैं? उस दिन बताया था, गमक, ज्ञान कराने वाला। ये गमक रूप से अंग है। गमक का अर्थ होता है जो ज्ञान कराता है, उसको गमक कहते हैं। और साध्यम तो गम्यत्वेन, साध्य के पकड़ दो। हाँ, क्या बताए? साधन क्या है? गमक रूप से अंग है। गमक मतलब ज्ञान कराने वाला, और ये गम्य मतलब जानने योग्य। इस साधन के द्वारा साध्य का ज्ञान हो रहा है ना, इसलिए ये गमक है और ये गम्य है। साध्य जो है वो गम्य है। साधन गमक रूप से अंग है और साध्य गम्य रूप से अंग है। न्यायिक जैसा बोलते हैं ना, न्यायिक मतलब जानने वाला, और नेय मतलब जानने योग्य। इस प्रकार साधन के ज्ञान से उस साध्य का ज्ञान हो रहा है। तो ये बता रहा है, साधन इस साध्य को बता रहा है, इसलिए साधन हो गया गमक और साध्य हो गया गम्य, बताने वाला और जिसको बताया जा रहा है। धर्मी पुनः साध्य धर्म आधारत्वेन। और ये जो धर्मी है वो क्या है? इस साध्य धर्म का आधार है। कहाँ पर ये साध्य है? तो इस साध्य धर्म का आधार, धर्मी को क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। जो साध्य धर्म का आधार होता है उसको धर्मी कहते हैं। वही बता रहे हैं ना, यहाँ पर ऊपर लिखती हुए नीचे हुआ है ना, यह पर्वत अग्निमान है। ये प्रतिज्ञा बोलते इसको। अभी परार्थ अनुमान आएगा ना तो उसको यहाँ पर प्रतिज्ञा बोलते। ये हद तो ज्ञानात्मक ले रहे हैं, उस जीव को ज्ञान हो रहा है कि यह पर्वत अग्नि वाला है। क्योंकि धूम वाला होने से तो धुआं निकल रही है, उसको बोलने में आगे पीछे वो हो सकता है, वो ऐसा बोल सकता है, मतलब ऐसा ज्ञान हो सकता है यहाँ धुआं है तो यहाँ अग्नि होनी चाहिए, यहाँ मतलब पर्वत पर, क्योंकि धूमवान है, धूम युक्त है, वान मतलब
तो कहाँ पर ये अग्नि क्या है? साध्य है, इसको सिद्ध करना है ना। ये दिख नहीं रही अग्नि, ये प्रसिद्ध नहीं है, असिद्ध है उसको, लेकिन उसको जो जीव बता रहा है उसको अपने आप अनुमान ज्ञान से उसको ज्ञान हुआ है कि यहाँ धुआं है तो यहाँ अग्नि है, ऐसा उसको ज्ञान हुआ है। इसलिए यहाँ पर ज्ञान पर्याय ही लेना है। तो अग्निमान ये साध्य है, और कहाँ पर सिद्ध करना है अग्नि को? अग्नि तो कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन उस पर्वत पर अग्नि को सिद्ध करना है। जो सामने दिखाई दे रहा है पहाड़, उस पर अग्नि है, ये सिद्ध करना है। इसलिए यह पर्वत ये क्या हो गया? इस साध्य धर्म का आधार हो गया। जहाँ पर साध्य की सिद्धि की जाती है उसको कहते हैं धर्मी। जिस आधार से साध्य रहता है वो क्या है? धर्मी। और ये साधन हो गया धूमवान। तो इस साधन साध्य का तो लक्षण पहले उन्होंने बताया ही है कि जो अन्यथा अनुपन्नत्व जिसमें है, ये साधन का साध्य के साथ क्या है? अविनाभाव संबंध है, वही साधन है। और ये साध्य जो है उसको सिद्ध करना, ये असिद्ध है। और ये साध्य कहाँ पर सिद्ध करना है? किसी विशिष्ट स्थान पर सिद्ध करना है। तो इसलिए पर्वत ये स्थान हो गए विशिष्ट, मतलब उसको ही धर्मी कहा। साध्य धर्म के आधार को धर्मी कहते हैं। ऐसे व्याख्या लिखो कॉपी में, साध्य धर्म के आधार को धर्मी कहते हैं। तर्क में तो हमें ये ज्ञान हुआ है कि जहाँ जहाँ धुआं होती है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, वो यहाँ पर प्रयोजन नहीं है। यहाँ पर प्रयोजन क्या है? उस पर्वत पर अग्नि है ये सिद्ध करना है। सामान्य अग्नि सिद्ध नहीं, साध्य नहीं है। पर्वत विशिष्ट अग्नि वो साध्य है, पर्वत युक्त अग्नि। आधार विशेष निष्ठतया ही साध्य सिद्धि ही अनुमान प्रयोजनम। आधार विशेष निष्ठ मतलब किसी आधार विशेष से युक्त, निष्ठ मतलब युक्त रूप से वो साध्य की सिद्धि, ये हमारा अनुमान का प्रयोजन है। तर्क में और अनुमान में भेद बताए ना। तर्क तो सभी देश में को विषय करता है, जहाँ जहाँ ऐसा है वहाँ वहाँ वैसा है। लेकिन अनुमान जो है विशिष्ट स्थान में उस साध्य को सिद्ध करता है। इसलिए विशिष्ट आधार रूप से साध्य की सिद्धि करना ये अनुमान का प्रयोजन है। तो तर्क में और इसलिए अनुमान में अंतर हो गया। धर्म मात्रस्य तो व्याप्ति निश्चय काले एव सिद्धत्वात् यत्र यत्र धूमवत्वम तत्र तत्र अग्निमत्वम। खाली अग्नि को सिद्ध नहीं करना है, पर्वत पर अग्नि को सिद्ध करना है। इसलिए केवल धर्म मात्र जो है मतलब साध्य जो है अग्नि है, उसको तो व्याप्ति के निर्णय काल में ही उसको जाना था कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। ये व्याप्ति का जब ज्ञान हुआ तब तो उसका निर्णय हुआ था अग्नि का। लेकिन यहाँ पर विशिष्ट स्थान पर अग्नि को सिद्ध करना है, वह अनुमान है। इसलिए धर्म मात्र तो धर्म साध्य धर्म से युक्त धर्मी ये अनुमान में साध्य है, और केवल धर्म जो है साध्य धर्म वह व्याप्ति में साध्य है। मतलब अनुमान में भी साध्य है और व्याप्ति में भी साध्य है। लेकिन व्याप्ति में साध्य क्या है? तर्क से जिसका ज्ञान हो रहा है, ऐसे व्याप्ति में भी साध्य धर्म और साधन धर्म दोनों है ना। लेकिन वो केवल साध्य धर्म है, उसमें साध्य धर्म से युक्त धर्मी नहीं है तर्क में। और अनुमान में क्या है? धर्मी है। मतलब किसी एक विशिष्ट शरीर में आप सिद्ध कर रहे हो जीव को, किसी एक विशिष्ट पर्वत पर अग्नि को सिद्ध कर रहे हो, या किसी एक विशिष्ट व्यक्ति के शरीर में रोग सिद्ध कर रहे हो। जहाँ जहाँ ये नाखून सफ़ेद होते हैं वहाँ वहाँ हीमोग्लोबिन कम होता है। मतलब जहाँ हीमोग्लोबिन कम होता है वहाँ पर ये सब जो नाखून है वो सफ़ेद होते हैं। तो ये आपको व्याप्ति ज्ञान है। लेकिन यहाँ पर क्या सिद्ध करना है? इस व्यक्ति में हीमोग्लोबिन कम है। क्यों? क्योंकि इसके नाखून सफ़ेद हो गए हैं। तो ये अनुमान हो गया। जहाँ जहाँ हीमोग्लोबिन कम होता है वहाँ वहाँ इस नाखून जो है वो सफ़ेद होते हैं। ये व्याप्ति ज्ञान हो गया। और इस व्यक्ति में हीमोग्लोबिन कम है क्योंकि इसके नाखून सफ़ेद हो गए हैं। ऐसा ही अनुमान हो गया।
तो इसलिए तर्क में और अनुमान में अंतर है। तर्क में साध्य क्या है, केवल साध्य धर्म साध्य है, और व्याप्ति में अनुमान में क्या साध्य है, धर्मयुक्त धर्मी, धर्म से विशिष्ट धर्मी वो साध्य है। यत्र यत्र धूमवत्वम, ये बताए व्याप्ति का कि जहाँ जहाँ धूमवानपना है वहाँ वहाँ अग्निमानपना है। इति अथवा पक्ष हेतु इति अंगद्वयम सार्थानुमानस्य साध्य धर्म विशिष्टस्य धर्मिणः पक्षत्वात्। स्वार्थानुमान किसको कहा, किसको कहा स्वार्थानुमान? आगे क्या, खाली स्वयं से हो गया, स्वयं से परोपदेश के बिना साधन से साध्य का ज्ञान होना, ये जोड़ना आगे। स्वयं से साधन को देख करके साध्य का ज्ञान होना बिना परोपदेश के, तो वो है स्वार्थानुमान। उस स्वार्थानुमान के अंग कितने बताए? 3 बताए ना, साधन, ये 3 बताए। अब अथवा करके दूसरे अपेक्षा से 2 ही अंग कह रहे हैं, स्वार्थानुमान के 2 ही अंग है। तो इन दोनों को एक किया, ये धर्म साध्य और धर्मी, साध्य धर्म से युक्त धर्मी का ही इन दोनों को मिलाकर के एक नाम है पक्ष। क्या बोलते हैं? हाँ, पक्ष। और इस साधन को ही हेतु बोलते हैं, इसलिए पक्ष और हेतु या पक्ष और हेतु ये 2 अंग स्वार्थानुमान के हैं। क्यों? क्योंकि साध्य धर्म विशिष्टस्य धर्मिणः पक्षत्वात्, साध्य धर्म से युक्त धर्मी, अग्नि से युक्त पर्वत, वान मतलब युक्त ही होता है ना, अग्नि से युक्त पर्वत जो है वो यहाँ पर साध्य है, तो वह हो गया पक्ष। दोनों को मिला करके, केवल अग्नि पक्ष नहीं है, केवल पर्वत पक्ष नहीं है, अग्नि से युक्त पर्वत ये पक्ष है। आत्मा से युक्त, जीव से युक्त शरीर, ये पक्ष है वहां पर। और फिर साधन क्या है? धूमवान। तो इसलिए स्वार्थानुमान के 3 अंग है, धर्मी, साध्य और साधन। अथवा अनुमान के 2 ही अंग हैं, एक पक्ष और हेतु। तो वह पक्ष कहते हैं साध्य धर्म से युक्त धर्मी को सब मिला करके भाग को क्या कहेंगे? पक्ष नाम दिया, इन दोनों को मिला करके साध्य धर्म से युक्त धर्मी को पक्ष कहा। तथा च स्वार्थानुमानस्य धर्मी साध्य साधन भेदात् 3 अंगानि पक्ष साधन भेदात् अंगद्वयम। तो ऐसा अर्थ करने पर स्वार्थानुमान के 3 अंग हो गए, धर्मी, साध्य और साधन के भेद से 3 अंग हैं, अथवा पक्ष और साधन के भेद से 2 अंग है। इति सिद्धम विवक्षायाः वैचित्र्यात्। ऐसे क्यों? कहीं 3 बोलो और कहीं पर 2 बोलो, ऐसा क्यों? क्योंकि विवक्षा की विचित्रता है। जिसकी विवक्षा दोनों को एक मान करके विवक्षा करते हैं तो दोनों को मिला करके एक पक्ष कहा, और यदि दोनों का भेद की विवक्षा होती है तो वहां पर धर्म और साध्य 2 अंग कहे, विवक्षा भेद है। पूर्वत्र ही धर्मी धर्म भेद विवक्षा, उत्तरत्र तो तत्समुदाय विवक्षा। पहले में क्या है? 3 अंग जहाँ कहे वहां पर धर्म और धर्मी इन दोनों के भेद की विवक्षा है, और दूसरे में जहाँ 2 ही अंग कहे वहां पर दोनों के अभेद विवक्षा है। इन दोनों को अलग करते तो 3 हो जाते हैं, और इन दोनों को एक करते हैं, अभेद करते हैं तो वहां पर 2 ही हो जाते, पक्ष और हेतु। क्या बताया? भेद विवक्षा हो तो कितने अंग हैं? 3, धर्मी, साध्य और साधन। और अभेद विवक्षा है तो 2 ही है। अभेद 2 किसका अभेद किया? धर्मी और साध्य, इन दोनों का अभेद किया कि साध्य धर्म युक्त धर्मी, उन दोनों को मिला करके पक्ष कहा। धर्मी और साध्य इन दोनों को मिला करके एक नाम दिया पक्ष।
तत्समुदाय विवक्षा, समुदाय की उत्तर में वे समुदाय की विवक्षा है, मतलब अभेद की विवक्षा है। स एषः धर्मित्वेन अभिमतः प्रसिद्धः एव, वह यह धर्मी रूप से जो माना गया है वह प्रसिद्ध ही है। पर्वत प्रसिद्ध है ना, दिख रहा है ना सामने प्रसिद्ध पर्वत, मकान दिख रहा है, जो धर्मी है वो प्रसिद्ध होता है। किसी भी प्रमाण से वह प्रसिद्ध होता है। तद उक्तम अभियुक्त ही, वही ज्ञानी लोगों ने कहा है। क्या कहा है? प्रसिद्धो धर्मी, धर्मी प्रसिद्ध होता है। ये साध्य प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन धर्मी प्रसिद्ध होता है। प्रवृत्त प्रसिद्ध है, यह शरीर प्रसिद्ध है, आत्मा असिद्ध है। उसमें आत्मा है कि नहीं ये साध्य है ना, वो अभी सिद्ध नहीं है, इसलिए उसको सिद्ध करते हैं। तो शरीर तो दिख रहा है प्रत्यक्ष से, तो वह प्रसिद्ध है। साधन, साधन को ही हेतु दूसरा नाम दिया, साधन का ही दूसरा नाम है हेतु। अब धर्मी प्रसिद्ध कहा, तो ये धर्मी प्रसिद्ध है, तो कितने प्रकार से प्रसिद्ध है? उस धर्मी के तीन भेद करते हैं। पहले अब स्वार्थानुमान, स्वार्थानुमान के 3 अंग या 2 अंग। अब उसमें से जो धर्मी है उस धर्मी की चर्चा चल रही है। साध्य और साधन की चर्चा पहले हुई है ऐसे, उसके लक्षण की। अब यहाँ पर धर्मी जो होता है वो प्रसिद्ध होता है, मतलब जहाँ पर साध्य की सिद्धि की जाती है। वो कोई भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकते हैं, वस्तु हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर धर्मी, वहाँ पर अपन जो आगम में धर्मी कहते हैं वो नहीं लेना, धर्मों से युक्त धर्मी या धर्मी मतलब कोई भी हो, जैसे शरीर भी धर्मी हो गया और इसमें आत्मा की सिद्धि कर रहे हैं तो आत्मा साध्य हो गया। हाँ, स्थान आत्मा साध्य हो गया, और श्वासोश्वास ये साधन हो गया, या वचन व्यवहार ये साधन हो गया, या क्रोध होता है ये साधन हो गया। इसलिए यहाँ पर उस धर्मी की चर्चा करते हैं। अब इसको मिटाते हैं। जो धर्मी है वो 3 प्रकार से प्रसिद्ध होता है। एक प्रमाण सिद्ध धर्मी। धर्मी कैसा होता है पहले बताया, प्रसिद्ध। कैसा प्रसिद्ध है? एक तो प्रमाण से सिद्ध है या विकल्प से सिद्ध होता है। कोई धर्मी विकल्प से सिद्ध होता है और कोई उभय मतलब प्रमाण और विकल्प इन दोनों से सिद्ध है। तो 3 भेद हो गए धर्मी के, प्रमाण सिद्ध धर्मी, विकल्प सिद्ध धर्मी और उभय सिद्ध धर्मी। उसकी चर्चा अब अगले पैराग्राफ में कर रहे हैं। धर्मिणः त्रिधा प्रसिद्धेः निरूपणम, धर्मी के 3 प्रकार से प्रसिद्धि का निरूपण करते हैं। प्रसिद्धत्वं च धर्मिणः क्वचित प्रमाणात्, धर्मी का प्रसिद्धपना किससे प्रसिद्ध है? वो प्रमाण से प्रसिद्ध है। पर्वत प्रत्यक्ष से दिख रहा है तो प्रत्यक्ष से सिद्ध है। शब्द अनित्य है, क्योंकि वह नहीं, शब्द को अनित्य सिद्ध किया है ना, आगे उसका उदाहरण दिया है। शब्द परिणामी है क्योंकि कृतक होने से किया गया है, वह ऐसा बताया है। तो वो भी जो है शब्द कर्णेंद्र से सुनाई दे रहा है तो प्रत्यक्ष सिद्ध है ना। और अभी आगे बताएंगे उसको, पहले शुरू से चलते हैं। धर्मी की प्रसिद्धपना 3 प्रकार से, एक प्रमाण से, एक विकल्प से और एक उभय, मतलब प्रमाण और विकल्प दोनों लेना इसमें। उभय का अर्थ प्रमाण और विकल्प। एक ही धर्मी है, वो ही धर्मी प्रमाण से भी प्रसिद्ध है और विकल्प से सिद्ध है। अब विकल्प से कैसे वो सिद्ध दिखाते हैं।
तत्र प्रसिद्धत्वं च धर्मिणः क्वचित प्रमाणात् क्वचित विकल्पात् क्वचित प्रमाण विकल्पाभ्याम। धर्मी की प्रसिद्धपना कहीं पर प्रमाण से है, कहीं विकल्प से है, कहीं प्रमाण और विकल्प दोनों से है, तो उसको उभय सिद्ध धर्मी कहा। तत्र प्रत्यक्षादि अन्यतम अवधृतत्वम प्रमाण प्रसिद्धत्वम। पहला जो भेद है प्रमाण प्रसिद्ध धर्मी, तो किसी भी प्रत्यक्ष आदि जो अभी प्रमाण बताए ना, प्रमाण के भेद, प्रत्यक्ष है, स्मृति है, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, इस प्रमाण में से किसी भी प्रमाण से वो प्रसिद्ध है, तो उसको कहते हैं प्रमाण सिद्ध धर्मी। ये धर्मी प्रत्यक्ष से सिद्ध है या अनुमान से सिद्ध है, तर्क से सिद्ध है और प्रतिविज्ञान से सिद्ध है, किसी भी प्रमाण से सिद्ध है, तो उसको क्या बोलते हैं प्रमाण प्रसिद्ध धर्मी। ऐसे अभी स्मरण में कर रहे कि वह देवदत्त होशियार है, ऐसा मतलब कुछ उसके बारे में अपन सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि उसको इतने नंबर मिले हैं, मतलब उसका फर्स्ट नंबर आया है, तो बहुत होशियार है लड़का। तो वो जो लड़का स्मृति में लिया है हमने, वह देवदत्त, तो स्मृति से सिद्ध हो गया ना, वह स्मृति प्रमाण से सिद्ध है। तो किसी भी प्रमाण से सिद्ध है तो उसको बोलते हैं प्रमाण प्रसिद्ध धर्मी। प्रत्यक्ष से हो, प्रत्यक्ष आदि में से किसी एक प्रमाण से जिसका अवधारण किया है वह है प्रमाण प्रसिद्ध धर्मी। अब दूसरा जो है ये प्रमाण से प्रसिद्ध नहीं है लेकिन उसको सिद्ध करना है, विकल्प में लिया है उसको, तो उसको बोलते विकल्प सिद्ध धर्मी। अनिश्चित प्रामाण्य अप्रामाण्य प्रत्यय गोचरत्वम विकल्प प्रसिद्धत्वम। जिसकी प्रमाणता या अप्रमाणता का ज्ञान अभी निश्चित नहीं हुआ है उसको बोलते हैं विकल्प प्रसिद्धपना। जैसे अभी उसका उदाहरण सहित बताएंगे आगे। मतलब पहले जैसे खर विशान है, गधे का सिंह, विकल्प में लिया है ना, उसको है कि नहीं है वो सिद्ध करना है। गगन आकाश कुसुम, ये विकल्प में सिद्ध है, वो प्रत्यक्ष से भी सिद्ध नहीं है, स्मृति से भी नहीं है, अनुमान से भी नहीं है, विकल्प में लिया है उसको, उसकी आस्ति है या नास्ति है ये जानना है, तो वो विकल्प सिद्ध हुआ। जैसे यह सर्वज्ञ का उदाहरण देंगे, सर्वज्ञ है, अभी सर्वज्ञ को सब नहीं मानते ना, तो इसलिए सर्वज्ञ की अस्थि सिद्ध करना है, तो सर्वज्ञ जो है वो विकल्प से सिद्ध है, ना प्रत्यक्ष से सिद्ध है ना अनुमान से सिद्ध है, उसको अभी सिद्ध करना है। तो पहले विकल्प में उसको लिया है, अभी अस्तित्व सिद्ध ही नहीं है। अस्तित्व सिद्ध होता तो अस्तित्व सिद्ध करने की जरूरत थी क्या उसकी? नहीं थी। इसलिए ये विकल्प सिद्ध धर्मी कहते हैं। जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से अभी सिद्ध नहीं हुआ, उसकी प्रमाणता या अप्रमाणता सिद्ध नहीं हुई है, ऐसे धर्मी को क्या बोलते हैं? विकल्प सिद्ध धर्मी कहते हैं। और तद्वय विषयत्वम, इन दोनों का जो विषय है धर्मी, कुछ धर्मी उसमें तो प्रमाण से सिद्ध है और कुछ विकल्प से सिद्ध है, उसको बोलते हैं उभय सिद्ध धर्मी। जैसे अभी उदाहरण आगे देंगे। शब्द परिणामी है कृतक होने से। अब वर्तमान का जो शब्द है वो तो हमें सुनाई दे रहा है तो प्रत्यक्ष से सिद्ध है, लेकिन अभी भूतकाल में जो शब्द हुए वो आपको सिद्ध है क्या, या आगे भविष्य काल में होंगे वे, उसको हमने विकल्प में लिया है। अभी वर्तमान का शब्द प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, इसलिए वो शब्द कैसा हो गया? उभय। वर्तमान शब्द प्रमाण से सिद्ध है और भूत और भविष्य शब्द जो है वो विकल्प से सिद्ध है। तो ऐसा कोई धर्मी होता है, शब्द मात्र उसको सिद्ध करे ना, विशिष्ट शब्द को नहीं, शब्द परिणामी है। अभी तीनों अनुमान वाक्य लिखेंगे, उसमें वो समझ में आएगा। उदाहरण अगले पैराग्राफ में दे रहे हैं, अगला एक पैराग्राफ पूरा पढ़ेंगे तो पूरा तीनों भी समझ में आएगा। पहला कौन सा है? प्रमाण सिद्ध धर्मी यथा। प्रमाण सिद्ध धर्मी जिस प्रकार धूमवत्वात् अग्निमत्वे साध्य पर्वत, यही ये उदाहरण है। यह पर्वत अग्निमान है क्योंकि धूमवान होने से, तो यह पर्वत प्रत्यक्ष से सिद्ध है, तो कौन सा धर्मी हो गया? प्रमाण प्रसिद्ध धर्मी हो गया।
स खलु प्रत्यक्षेण अनुभूयते, वह पर्वत प्रत्यक्ष से अनुभव किया जाता है, इसलिए इसका ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दूसरा बताते हैं अब, विकल्प सिद्ध धर्मी। विकल्प, ये धर्मी के 3 भेद हैं। विकल्प प्रसिद्ध या विकल्प सिद्ध धर्मी, वो उसका उदाहरण देते हैं। अस्ति सर्वज्ञ सुनिश्चित असंभवत पादक प्रमाणत्वात् इति अस्तित्वे साध्य सर्वज्ञ। सर्वज्ञ है, इसका उदाहरण दे विकल्प सिद्ध धर्मी का। सर्वज्ञ है क्यों? क्योंकि इसमें कोई बाधक प्रमाण नहीं है, बाधक प्रमाण का अभाव, सुनिश्चित है। यह सर्वज्ञ क्या हो गया? धर्मी हो गया। और है क्या हो गया? साध्य हो गया, अस्ति। सर्वज्ञ अस्ति, सर्वज्ञ की अस्ति, अस्ति साध्य है यहाँ पर। और ये क्या हो गया? बाधक प्रमाण का अभाव, ये साधन हो गया। जैसे भगवान वीतराग है क्योंकि निर्दोष होने से, तो यहाँ पर भगवान ये क्या हो गया? वहाँ पर धर्मी हो गया, और सर्वस्व निर्दोषता, वीतरागता ये उनका साध्य हो गया, और निर्दोषता ये क्या हो गया? साधन हो गया। जो जो निर्दोष होता है वह वीतराग होता है। वहाँ तो वो भगवान जो है वो प्रमाण से सिद्ध है, लेकिन यहाँ जहाँ पर अस्तित्व या नास्तित्व साध्य होता है वहाँ पर विकल्प सिद्ध धर्मी होता है। क्या होता है? हाँ, एक तरह उसकी अस्ति, एक तो उसकी नास्ति, ये सिद्ध साध्य बनती है जहाँ पर, तो वो विकल्प सिद्ध धर्मी होता है। क्योंकि उसकी अस्ति नास्ति साध्य होती तो ये नहीं होता ना, अस्तित्व सिद्ध करने की जरूरत नहीं थी ना उसकी। इसकी अस्ति ही अभी सिद्ध नहीं है सर्वज्ञ की, इसलिए पहले सर्वज्ञ को विकल्प मिल लिया कि कोई इस विश्व में सर्वज्ञ नाम का कोई है, सर्वज्ञ व्यक्ति कोई है, ऐसा उसको विकल्प मिल लिया है, और उसका अस्तित्व अभी सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए उसको विकल्प सिद्ध धर्मी कहते। या गधे का सिंग नहीं है, तो गधे का सिंग ये विकल्प मिल लिया, और उसकी क्या सिद्ध की? अस्ति सिद्ध की, क्या? उसकी नास्ति सिद्ध की। ये दूसरा उदाहरण इसका। खर विशान मतलब गधे का सिंग नहीं है, दिखता है क्या उसमें से? नहीं है, क्योंकि खर विषाणम नास्ति इति नास्तित्वे साध्य खर विषाणम। नास्तित्व को सिद्ध करने में खर विषाण जो है वो विकल्प सिद्ध धर्मी है। मतलब विकल्प सिद्ध कौन है धर्मी, इसको जानने का सरल तरीका है। जहाँ पर अस्ति या नास्ति सिद्ध की जाती है ना, उसकी जो उसका जो धर्मी होगा वो विकल्प सिद्ध होगा। सर्वज्ञ में अस्तिपना ही सिद्ध कर रहे हैं, खरविशान में गधे के सिंग में नास्तिपना सिद्ध कर रहे हैं। जहाँ पर अस्तित्व या नास्तित्व ये साध्य होते हैं तो वहाँ पर उसको विकल्प सिद्ध धर्मी कहते हैं। ये पहचानने का सरल तरीका है। विकल्प सिद्ध वो सिद्ध नहीं है, इसलिए तो उसका अस्तित्व और नास्तित्व सिद्ध कर रहे हैं ना। यदि किसी प्रमाण से सिद्ध होता तो उसका अस्तित्व हम क्यों सिद्ध करते हैं? तो इसलिए वो विकल्प से सिद्ध है और उसमें हम अस्तित्व सिद्ध कर रहे हैं। वो विकल्प से सिद्ध है, उसमें हम नास्तित्व सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं ही है ये बात। तो जहाँ पर भी साध्य अस्ति या नास्ति होता है या नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या है, यहाँ पर खाली है नहीं है साध्य, अग्निमान है ऐसा साध्य है। यहाँ पर केवल है ये साध्य है, अस्ति ये साध्य है, यहाँ पर नास्ति ये साध्य है।
तो अस्ति और नास्ति जहाँ पर साध्य होता है तो वह धर्मी कौन सा होता है? विकल्प सिद्ध धर्मी होता है। आकाश कुसुम नहीं है, तो वहाँ पर वो कौन सा हो गया? विकल्प सिद्ध धर्मी हो गया। हाँ, ईश्वर है, अब ईश्वर कैसा हो गया? विकल्प सिद्ध धर्मी हो गया, क्योंकि ईश्वर की अभी सिद्धि नहीं हुई है। तो ईश्वर है, कोई जगत में ईश्वर है, तो उसकी अस्थि सिद्ध करना है। घर विश्व उसकी अस्थि सिद्ध करना है, और जो संभव नहीं है उसकी नास्ति सिद्ध नास्ति करना है। तो अस्तित्व और नास्तित्व ही यहाँ पर साध्य है। जहाँ पर अस्तित्व और नास्तित्व साध्य होता है उसका जो धर्मी होगा वो विकल्प सिद्ध धर्मी होगा। तो मैं एक ही वस्तु में अस्तित्व और नास्ति ऐसा इसलिए अलग अलग, एक किसी वस्तु में नास्तित्व या किसी वस्तु में नास्तित्व, जो है उसके अस्तित्व। अब जैसे वो ये सर्वज्ञ के अस्तित्व के बारे में सब वाद विवाद चलता है ना। कोई जो बौद्ध आदि है वो बोलते कि सर्वज्ञ, ये अपने जो चार्वाक है वो बोलते कि सर्वज्ञ नहीं है, मीमांसक भी बोलते सर्वज्ञ नहीं है, और हम कहते कि सर्वज्ञ हैं, या बाकी के भी नैयायिक वगैरह सर्वज्ञ है ऐसा कहते हैं। तो उसके अस्थि और नास्ति सिद्ध करना है ना वहाँ पर। हाँ, कोई नास्ति से भी अब सर्वज्ञ नहीं है ऐसा भी हो जाएगा ना अनुमान। वो जो मीमांसक है वो क्या सिद्ध करेंगे? सर्वज्ञ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राग द्वेष से सहित होने से, जो राग द्वेष से सहित होता है वो सर्वज्ञ नहीं होता है, ऐसा वो वहाँ पर तर्क देते हैं। लेकिन फिर आचार्य ने सिद्ध किया कि राग द्वेष से रहित कोई पुरुष है, क्योंकि अतिशायनात्, कहीं पर राग द्वेष कम दिखते, कभी ज़्यादा दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका पूर्णता अभाव हुआ है, ऐसा वो सिद्ध करते हैं उसको। फिर उसके ऊपर से सत्वमेवा से निर्दोष हो, वही तुम हो भगवान कि तुम निर्दोष हो, इसकी सिद्धि करते हैं। तो अस्ति या नास्ति साध्य होगा, वहाँ पर विकल्प सिद्ध धर्मी होगा। वही वो सिद्ध होता तो उसका अस्तित्व सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं थी। खर विषाणम नास्ति इति नास्तित्वे साध्ये खर विषाणम। सर्वज्ञ ही अस्तित्व सिद्ध है प्राग न प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध। सर्वज्ञ की अस्तित्व सिद्ध होने के पहले वो प्रत्यक्षादि किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है। सामने समझो सर्वज्ञ भगवान दिखते तो ये सिद्ध करने की जरूरत थी क्या? नहीं थी, तो वो प्रमाण सिद्ध नहीं है। अपितु प्रतीति मात्र सिद्ध, केवल प्रतीति से हमें केवल सर्वज्ञ की प्रतीति हो रही, श्रद्धा हो रही है, श्रद्धा से केवल वो सिद्ध है। प्रतीति मात्र सिद्ध इति विकल्प सिद्ध अयम धर्मी। इसलिए यह धर्मी कौन सा है? विकल्प सिद्ध धर्मी है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना ही दिमाग लगाना जिस वस्तु का अस्तित्व सिद्ध कर रहे हैं या नास्तित्व सिद्ध कर रहे हैं वह धर्मी जो है वो विकल्प सिद्ध है, इतना वहां पर तर्क लगाना। और जहाँ पर प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध दिख रहा है वो धर्मी, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध धर्मी है। और जहाँ अब उभय सिद्ध बताते हैं आगे, अभी उसका ही थोड़ा सा खुलासा कर रहे हैं कि सर्वज्ञ ही अस्तित्व सिद्ध है प्राग न प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध अपितु प्रतीति मात्र सिद्ध इति विकल्प सिद्ध अयम धर्मी हो गया था वो। खर विषाणमपि नास्तित्व सिद्ध है प्राक विकल्प सिद्धम। उसी प्रकार गधे का सिंह, खर मतलब गधा, गधे का सिंह जो है उसके नास्ति सिद्ध होने के पहले वो विकल्प में लिया है हमने गधे के सिंह को। गधे पर सिंह कहीं दिखते हैं क्या? नहीं, लेकिन विकल्प में लिया कि गधे पर सिंह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वैसा उसको प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं है, प्रमाण पाया नहीं जाता है। उभय सिद्ध धर्मी यथा। अब तीसरा, ये तीसरा विकल्प बताते, उभय सिद्ध धर्मी जिस प्रकार शब्द परिणामी कृतकत्वात् इत्यत्र शब्द परिणामी है। इसको मिटाती हूँ अब। ये उभय सिद्ध धर्मी का उदाहरण दे रहे हैं। शब्द परिणामी है, परिणामी मतलब परिणमनशील, बदलने वाला। क्यों? क्योंकि वह किसी के द्वारा किया गया है। कृतक मतलब किया गया।
कृतकत्वात्, कृतक होने से। कृतक का अर्थ क्या? किया गया है, किसी के द्वारा किया गया है, कार्य है। तो किसको बना सकते हैं? जैसे मिट्टी से घट बना, तो मिट्टी में परिणामशीलपना है, इसलिए मिट्टी से घट बना ना। यदि मिट्टी में परिणामशीलपना नहीं होता तो घट बनता क्या उसका? ज्वारे का आटा है, उसमें परिणामीपना है, तो उससे रोटी बनती है, मतलब बदल होता है परिणामी मतलब। उसी प्रकार शब्द जो है वो भी परिणामी है। क्यों? क्योंकि वो किसी के द्वारा उच्चारण करने पर शब्द हुआ है ना। उच्चारण किया जाए मतलब उत्पन्न किया गया है शब्द। शब्द ऐसा नित्य नहीं है, या किसी के बनाए बिना नहीं हुआ है। किसी ने बनाया मतलब हमने उच्चारण किया, होठ हिलाए, तब वो शब्द आए हैं बाहर। तो इसलिए कहते कि शब्द परिणामी है कृतक होने से। यहाँ पर जो शब्द है वो उभय सिद्ध धर्मी है। कैसे उभय सिद्ध धर्मी है वो बता रहे, मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध है और विकल्प से भी सिद्ध है। उभय सिद्ध धर्मी यथा, हो गया ना। स ही वर्तमान प्रत्यक्ष गम्य, जो वर्तमान में अभी शब्द आप सुन रहे हो ये प्रत्यक्ष सिद्ध है। यह शब्द मैंने ओठ हिलाए तब वो बाहर निकला है, तो यह शब्द है वो कैसा है? परिणामी है, यह प्रत्यक्ष से सिद्ध है। मतलब शब्द प्रत्यक्ष से सिद्ध है, कर्णेंद्रिय प्रत्यक्ष से उसको जान रहे हैं ना, तो प्रत्यक्ष से सिद्ध है। और भूतः भविष्यंच विकल्प गम्य, भूतकाल का शब्द आप सुनाई दे रहा है क्या आपको? भविष्य काल का शब्द तो उसको आपने विकल्प में लिया है। भूतकाल में जो जो शब्द हुए वे सब भी परिणामी है, आगे जो जो शब्द होने वाले हैं वे भी परिणामी हैं। अभी वर्तमान में जो शब्द सुनाई दे रहा है वो भी परिणामशील। भाषा वर्गना का वो कार्य बना है ना शब्द, भाषा वर्गना थी पुद्गल की, वही यहाँ पर निमित्त पा करके शब्द रूप परिणमित हो गई है, तो परिणामशील है ना शब्द। तो इसलिए कहते हैं कि लेकिन वो उभय सिद्ध कैसे हुआ? तो जो वर्तमान में शब्द बोला जा रहा है वो प्रत्यक्ष से सिद्ध है, कर्णेंद्र से सुनाई दे रहा है। लेकिन भूतकाल में शब्द हो गए या आगे होंगे वे कैसे हैं? वो विकल्प से सिद्ध है। तो प्रमाण उभय सिद्धयो हो धर्मीन, नहीं, भूत और भविष्य जो शब्द है वो विकल्प से गम्य है, विकल्प से जानने योग्य है। स सर्व अपि धर्मेति प्रमाण विकल्प सिद्ध धर्मी, वो वर्तमान शब्द यहाँ पर अनुमान वाक्य में वर्तमान का शब्द केवल लिया है क्या? शब्द मात्र लिया है, मतलब भूतकाल का सिद्ध शब्द भी इसमें आ गया, भविष्य काल का भी शब्द आ गया और वर्तमान का भी शब्द आ गया। इसलिए तीनों शब्द इसमें शब्द मात्र को परिणामीपना सिद्ध कर रहे हैं। तो इसमें जो प्रत्यक्ष वर्तमान शब्द है वो प्रत्यक्ष से सिद्ध है, और भूत और भविष्यकालीन शब्द विकल्प से सिद्ध है। इसलिए धर्म कैसा हुआ? उभय सिद्ध हो गया। प्रमाण से भी सिद्ध है और विकल्प से भी सिद्ध है। प्रमाण उभय सिद्धयो हो धर्मिनो हो साध्य काम जाने, ऊपर हाँ, स ही वर्तमान प्रत्यक्ष गम्य, वह वर्तमान का जो शब्द है वो प्रत्यक्ष गम्य है, और भूत और भविष्य शब्द विकल्प से शब्द गम्य है। स सर्व भी धर्मी, वह तीनों भी धर्मी है, वर्तमान का शब्द, भूतकाल का शब्द और भविष्यकाल का शब्द। इस प्रकार प्रमाण विकल्प सिद्ध धर्मी कहा उसको। एक ही धर्मी को प्रमाण से भी सिद्ध है और विकल्प से भी सिद्ध है। प्रमाण उभय सिद्धयो हो धर्मिनो हो साध्य कामचार, प्रमाण सिद्ध और उभय सिद्ध धर्मी में साध्य क्या होगा? ये साध्य क्या बनेगा? यहाँ पर अग्नि बना, यहाँ पर परिणामी बना, क्या बनेगा? आपकी इच्छा के अनुसार जो सिद्ध करना है वो होगा। धर्म कोई भी धर्म होगा, जहाँ पर प्रमाण सिद्ध धर्मी है और जहाँ पर विकल्प उभय सिद्ध धर्मी है वहाँ पर साध्य कुछ भी हो सकता है, यथेच्छ जो आपको सिद्ध करना है वो हो सकता है। लेकिन जहाँ पर विकल्प सिद्ध खाली धर्मी होगा तो वहाँ पर साध्य क्या होगा? अभी बताया था, विकल्प सिद्ध धर्मी कब कहा जाता है? हाँ, तो उसमें साध्य क्या बनेगा? अस्ति या नास्ति, दो ही साध्य बनेंगे, तीसरा साध्य ही नहीं है। विकल्प सिद्ध धर्मी का साध्य एक तो अस्ति होगा या नास्ति होगा, ये दो ही धर्म होंगे।
बाकी कोई उसका साध्य नहीं बनेगा। लेकिन प्रमाण सिद्ध और विकल्प उभय सिद्ध धर्मी के कुछ भी साध्य यहाँ पर हो सकते, वो उसके अनुसार, हाँ, प्रयोजन के अनुसार। तो इसलिए कहते कि प्रमाण उभय सिद्ध धर्म सिद्धयो धर्मिनो साध्य कामचार। प्रमाण सिद्ध और उभय सिद्ध धर्मी में साध्य क्या बनना है वो आपकी इच्छा अनुसार है। लेकिन विकल्प सिद्ध तो धर्मिनी, इस विकल्प सिद्ध धर्मी में साध्य क्या होता है? सत्ता असत्तयो एव साध्यत्वम। सत्ता या असत्ता, मतलब अस्तित्व या नास्तित्व, ये दो ही साध्य बनते हैं इसके, तीसरा साध्य इसका नहीं है। एक तो इसमें अस्थि सिद्ध करेंगे, एक तो नास्ति सिद्ध करेंगे। लेकिन जो प्रमाण सिद्ध और उभय सिद्ध होगा उसमें कोई भी धर्म साध्य होगा। तद उत्तम विकल्प सिद्धे तस्मिन् सत्ते तरे साध्ये। हाँ, विकल्प सिद्ध धर्मी में सत्ता और असत्ता, इतर मतलब असत्ता, ये दो ही साध्य होते हैं, ऐसा परीक्षा मुख सूत्र ग्रंथ में बताया है। तदेवं परोपदेशानपेक्षिणः साधनात् दृश्यमानात् धर्मिनिष्ठतया साध्य यद विज्ञानम तत्स्वार्थानुमानम इति स्थितम। ये सब किसका प्रकरण चल रहा है? किसका चल रहा है प्रकरण? स्वार्थानुमान का। किसका चल रहा है? स्वार्थानुमान। स्वार्थानुमान, फिर स्वार्थानुमान के 3 अंग बताए और उसमें से धर्मी रूपी एक जो अंग है उसका यहाँ पर वर्णन चल रहा था। तो 3 बातें अपन ने देखी। एक स्वार्थानुमान किसको कहते हैं? किसको कहते हैं स्वार्थानुमान? साधना से साधन का ज्ञान हो, साधन से साध्य का ज्ञान होता है, उसको स्वार्थानुमान कहते हैं। स्वार्थानुमान के कितने अंग हैं? 3 हैं या 2? हाँ, 3 कौन कौन से हैं? सर्मी, साध्य और साधन। और दूसरे अपेक्षा से पक्ष और हेतु। पक्ष किसको कहा? दोनों को मिलाकर साध्य धर्म से युक्त धर्मी को पक्ष कहा और साधन को हेतु कहा। इसलिए 2 बने। उसमें से अब धर्मी, धर्मी कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन से? उभय, प्रमाण सिद्ध, विकल्प सिद्ध और उभय सिद्ध। प्रमाण सिद्ध जो है वह किसी प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध है। विकल्प सिद्ध धर्मी है, उसके अस्तित्व नास्तित्व सिद्ध नहीं है, विकल्प में उसको लिया है, तो विकल्प सिद्ध, किसी प्रमाण से अभी उसकी प्रमाणता सिद्ध नहीं हुई है, तो उसको विकल्प सिद्ध धर्मी कहते हैं। हाँ, नहीं, विकल्प सिद्ध मतलब जिसका अस्तित्व या नास्तित्व सिद्ध नहीं हुआ है अभी, केवल इसको सिद्ध करना है ऐसा उसका विकल्प किया, ऐसा नहीं। उसको सर्वज्ञ को विकल्प में लिया, फिर हमने अस्तित्व सिद्ध किया उसका। मीमांसक आदि उसका नास्तित्व सिद्ध करते हैं। कोई वस्तु किसी वस्तु का अस्तित्व सिद्ध कर रहे तो भी वो विकल्प सिद्ध धर्मी है, और किसी वस्तु का नास्तित्व सिद्ध कर रहे तो भी वो विकल्प सिद्ध धर्मी है। जैसे अभी ये भी हो सकता है, जीव है, जीव की अस्तित्व नहीं मानते हैं ना, चार्वाकादिक नहीं मानते हैं, तो हम सिद्ध करेंगे कि समझो जीव है, तो वो जीव क्या हो गया? विकल्प सिद्ध धर्मी हो गया। उसको अभी सिद्ध नहीं है ना, वह विकल्प में सिद्ध है, वह उसको सिद्ध करेंगे तो वो सिद्ध हो जाएगा। और तीसरा क्या बताया? उभय सिद्ध धर्मी। उभय सिद्ध धर्मी में भी उसमें से कुछ धर्मी तो प्रत्यक्ष से सिद्ध है और कुछ धर्मी विकल्प से सिद्ध है। जैसे शब्द मात्र को हमने धर्मी बनाया तो शब्द मात्र में 3 शब्द आ गए, वर्तमान का शब्द, भूतकाल का शब्द और भविष्यकाल का शब्द। तो वो तीनों भी आ गए धर्मी। तो वर्तमान में जो शब्द सुनाई दे रहा है वो प्रत्यक्ष से सिद्ध है, और भूत और भावी शब्द है वह विकल्प से सिद्ध है, इसलिए उभय सिद्ध धर्मी कहा उसको। तो इस प्रकार परोपदेश की अपेक्षा न करते हुए दृश्यमान साधन से धर्मी के आधार रूप से साध्य में जो ज्ञान होता है वह स्वार्थानुमान है। स्वार्थानुमान के लिए परोपदेश के बिना अपेक्षा के कहा। और साधन कैसा होता है? दृश्यमान है। और साध्य कैसा है? धर्मी से युक्त है। धर्मी निष्ठतया बताए ना, खाली साध्य की सिद्धि नहीं करना है, धर्मी से युक्त साध्य की सिद्धि करना है।
तो उस संबंधी जो विज्ञान है वह सार्थानुमान है। इस प्रकार ये बात सिद्ध हुई। बहुत टाइम हो गया। परोपदेशा भावेपि साधना साध्य बोधनम यद्रष्टुर्जायते स्वार्थम अनुमानम तदुच्यते। उसी का खुला ये श्लोक बताया। परोपदेश के अभाव में भी साधन से जो साध्य का ज्ञान होता है, किसको? दृष्टा को, देखने वाले को, ज्ञाता दृष्टा जो है वो जीव, उसको उत्पन्न होता है, वह स्वार्थानुमान है। ऐसा कहते हैं। हम खुद जान रहे अनुमान से, वो स्वार्थानुमान। किसी ने बताया नहीं हमें, या हम भी किसी को नहीं बता रहे, हम खुद ही जान रहे हैं, तो उसको स्वार्थानुमान कहते हैं। जैसे आप वो देखते हैं ना, केक है, ओवन में रखा है, हुआ है कि नहीं, आप अनुमान से देखते हैं ना। हाँ, उसमें वो चाकू घुसा के देखते हैं, यदि चाकू को चिपका नहीं है कुछ भी भाग, तो केक हो गया। ये अनुमान से जाना अपने, मतलब जहाँ पर वो पकता है, पूरा पक्व होता है, तो वो चिपकता नहीं है, तो न चिपकना ये आपका साधन हो गया, और केक ये धर्मी हो गया, और वो सीज गया, क्या बोलते हैं उसको, पक गया, ये साध्य हो गया। हाँ, तो इस प्रकार ये सब रसोई बनाते उस समय बहुत अनुमान ज्ञान का उपयोग करते आप। लेकिन इसको अनुमान कहते, इसको धर्मी कहते, इसको साध्य कहते, इसको साधन कहते, ये पता नहीं है। प्रमाण से सिद्धि हो, धर्मी के प्रमाण से सिद्धि, मतलब खाया और अनुभव में आया कि सही बना है, वो उसको प्रत्यक्ष करेंगे। नहीं, दिख रहा है ना अपने को, केक दिख रहा है ना प्रत्यक्ष से, आंखों से दिखाई दे रहा है ना वो, इसलिए प्रत्यक्ष सिद्ध है। और उसमें पकना है वो अनुमान से सिद्ध किया ना आपने, मतलब साधन से सिद्ध किया कि वो पक गया। ऐसा एक चावल देखते हैं, उसको दबा के देखते तो पूरा चावल सिज गया है, ऐसा जानते हैं, अनुमान करते हैं। है कि नहीं है, मतलब हाँ, बच्चा है कि पका है, मतलब वो नहीं लगाना, वो तो प्रत्यक्ष से सिद्ध है। दूसरा कोई धर्म की जिसको हम ईश्वर है, सर्वज्ञ है, गधे का सिंह है, नहीं है, हाँ, आकाश को सुन नहीं है, जिसके हम आस्ति और नास्ति सिद्ध करते हैं, उस धर्मी को, एक ही धर्मी को विकल्प ये नहीं कहना। एक केक है कि पेस्ट्रीज है, ऐसे। हाँ, वो तो संशय ज्ञान हो जाएगा। चलो आगे। मतलब जो धर्म के प्रमाण से सिद्ध है, उसको विकल्प से क्यों सिद्ध करने की जरूरत नहीं ना। और ये उभय जहाँ पर होता है उसमें से कुछ धर्मी तो उसमें से प्रत्यक्ष से सिद्ध है, और कुछ धर्मी प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं है। पूरा एक को ही समझ रहे थे कि नहीं, तीन धर्मी अलग अलग हैं। कुछ धर्मी प्रमाण से सिद्ध है, कुछ उभय से सिद्ध है, ऐसे अलग अलग लेना है। एक ही धर्मी को नहीं लेना, तीनों में तीन भी। जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जानिए। अब हम साधन को जान रहे हैं, वह आत्मा, ऐसा स्मृति से जानना हुआ, ये परोक्ष जानना है, ये अस्पष्ट है। वही मैं यह आत्मा हूँ, ऐसा प्रत्यभिज्ञान से जानना हुआ, ये भी अस्पष्ट है। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ आत्मा है, ऐसा जानना भी परोक्ष प्रमाण के द्वारा जानना हुआ, यह स्पष्ट है। इस शरीर में आत्मा है क्योंकि ज्ञान हो रहा है, संवेदन हो रहा है, ये अनुमान से जानना हुआ, ये भी परोक्ष है, अस्पष्ट है। समय सार में बताया है, अहम एक को खलु शुद्धो, मैं एक शुद्ध ज्ञान दर्शन संपन्न आत्मा हूँ, ये आगम के द्वारा जानना हुआ। ये सभी ज्ञान अस्पष्ट है। एक स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा निज आत्मा को जानिए तो वहाँ स्पष्ट प्रतीति होगी और आनंद का वेदन होगा। तो जानिए, यह मैं शुद्ध चिदानंद आत्मा हूँ। शब्द से नहीं,
अपने प्रत्यक्ष ज्ञान साधन पर्याय से जानिए। शुद्ध चिदानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप नित्यानंद स्वरूप टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम्